और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर सवाल उठाए, जिस पर सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी का कड़ा विरोध किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बिना प्रमाण के प्रधानमंत्री का नाम लेकर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली एक आप सामान्य सदस्य नहीं है। आई वुड अर्ज ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑल द पॉइंट्स ही हैज मेड have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन के नियम के तहत किसी सदस्य पर गंभीर आरोप लगाने से पहले नोटिस देना अनिवार्य है और आरोप साबित करने होते हैं। सत्ता पक्ष ने लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी को सदन में अपनी बातों को साबित करने की मांग की है। राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर में आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज़ है या जो मटेरियल है उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। बिना एलिगेशन को आप सब ये बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया और पूछा कि वो किस आधार पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेचा है। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि आज तक भारत को बेचने या खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। वो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। ये भारत को कोई सोच भी नहीं सकता है खरीदने बेचने का। इसलिए मैंने कहा कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। और बार बार मोदी जी को सरेंडर किया बोलता है। अरे 2014 से पहले भारत 11वें स्थान में है। लोगों के सामने में जाके हाथ फैलाते थे और लोग कहते थे कि भारत तो फ्रेजाइल 5 है, इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, टूटने वाले हैं, भारत को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। अब हम टॉप 4 में आ गए हैं, टॉप 3 में होने वाले हैं। इतना 11 साल में इतना बड़ा छलांग लगाया तो कौन किया? मोदी जी ही तो किया है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा,